तो हम आज इस सत्संग में शुरू करते हैं अपना कार्य। जो भी ब्रह्मांड ने, यूनिवर्स का जो एल्गोरिदम है, जिस हिसाब से भी हम अभी इस वक्त चल रहे हैं, ये कार्य क्यों हो रहा है, किस लिए किया जा रहा है, कोई स्पेसिफिक आंसर नहीं है। अगर हम बात करें, हम कई सारे प्रश्नों के उत्तर ढूंढते हैं कि हम हमने इस पर्टिकुलर हम यहाँ क्यों हैं, इस दुनिया में क्या कर रहे हैं, हमने यहाँ क्यों जन्म लिया, हमें क्यों ये पेरेंट्स मिले, सफरिंग, डेथ के बाद क्या होगा, ऑल दीज एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चन जो होते हैं हमारे अंदर। ठीक है, जो भी प्रश्न हम करते रहते हैं, और इन प्रश्नों से कई बार हम परेशान भी हो जाते हैं। कई बार ये प्रश्न हमें चुभते हैं, और इन प्रश्नों में उलझना मानव जाति का, आप कह सकते हैं कि दुर्भाग्य यही रहा है कि ऐसे कुछ प्रश्न जिनका कभी उत्तर मिल ही नहीं पाया है, किसी ने इनका सटीक आंसर नहीं दिया अभी तक। चाहे कोई भी आया हो, कोई भी मसीहा जो अपने आप को बताता हो, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो सच में आध्यात्मिक है। मॉडर्न अध्यात्म में यस, कई सारे लोग ऐसे आए जिन्होंने इस चीज पर जोर दिया कि सब कुछ खत्म करके अपने अंदर जाओ, इनसाइड ऑफ यू, अपने अंदर जाओ। तो आज की इस वीडियो में हम यही देखेंगे, इन्हीं प्रश्नों के उत्तर, कि वो एक प्रश्न, वो एक चीज जो आपके इन सभी प्रश्नों को एक बार में उत्तर दे दे कि गॉड एग्जिस्ट और नॉट, भगवान है नहीं, हम यहाँ क्या कर रहे हैं, और सफरिंग क्यों है इस दुनिया में, एग्जिस्ट क्यों होती है, अच्छे के साथ बुरा, कोई रिच कोई पुअर, ये सारे प्रश्न जो हमारे अंदर आते हैं। और हम ऐसे क्यों हैं, ह्यूमन बींग्स, हम वायलेंट हैं, एग्रेसिव हैं, हम ह्यूमन बींग्स चिंतित हैं, सफरिंग में हैं, हमारे अंदर हमेशा कंपटीशन रहता है, जलन रहती है हमारे अंदर। साइंस इवोल्यूशन का एग्जाम्पल देती है। इवोल्यूशन ही इंसानों का कुछ ऐसे हुआ है कि हमें, हमारे अंदर एनिमल की प्रवृत्ति है, पशु की प्रवृत्ति है, लेकिन कई सारे लोग ऐसे रहे हैं जिन्होंने अपनी पशु पशु की प्रवृत्ति को मारकर, जो एक्चुअल में बहुत करुणा प्रेम से जीवन जिया है। तो इंसान तुम्हें हर एक तरीके के दिखाई देंगे, वो तुम्हें मोस्ट एग्रेसिव से एग्रेसिव भी दिखाई देंगे, हिटलर जैसे, वो तुम्हें गांधी या बुद्ध जैसे भी दिखाई देंगे, वो तुम्हें मौन दिखाई देंगे, रमन महर्षि जैसे भी, वो तुम्हें सत्य को बताते दिखाई देंगे, कृष्णमूर्ति जैसे भी। ये सब इतनी वेरिएशन, मन में प्रश्न आता है कि कौन इनको डिजाइन कर रहा है, कौन इनको बना रहा है, कौन इनको क्रिएट कर रहा है। क्योंकि हम ये देख रहे हैं यहां पर इस दुनिया में कि कोई भी चीज है उसे बनाने वाला है। ये माइक किसी ने बनाया होगा, ये मोबाइल जिससे आप वीडियो देख रहे हैं किसी ने बनाया होगा। तो तुरंत ये प्रश्न आता है हमारे अंदर कि कोई है हाथ पैरों वाला हमारे जैसा ही जिसने इस चीज को बनाया है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि प्रश्न हमारे अंदर जो आते हैं, ये वैसे ही आते हैं जो हमने कहीं ना कहीं देखे हुए हैं, जाने हुए हैं, सुने हुए हैं, समझे हुए हैं, जिनको ऑलरेडी मैं जानता हूं, जो ऑलरेडी मेरे नोन में है, मेरे ज्ञात में है। तो ऐसे ही प्रश्न मेरे अंदर आते हैं। ये जो प्रश्न मेरे अंदर आ रहे हैं, जो मेरे क्वेश्चन सारे आ रहे हैं,
चाहे किसी भी तरह के प्रश्न हो, इन प्रश्नों को लाने वाली एंटिटी कौन सी है, इन प्रश्नों का माध्यम कौन है। माध्यम जैसे पानी की टंकी में जो पानी चढ़ता है नीचे, पाइप से आता है, पाइप एक माध्यम है। इन प्रश्नों को लाने का माध्यम कौन है, कैसे आते हैं प्रश्न। ये प्रश्न भी एक ऊर्जा है, ये ऊर्जा किस रूप में कन्वर्ट होकर आती है, इस ऊर्जा को फॉर्म कौन देता है, इस ऊर्जा को कंटिन्यूटी कौन देता है, आपका विचार है, यदि आप ठीक से देखें तो। सो इन प्रश्नों को आपके विचार, आपके थॉट्स ही, यूं कहे आपका मन ही इनको ऊर्जा देता है, इनको नरिश करता है, संभाल के रखता है। और कमाल की बात यह है कि इन प्रश्नों का उत्तर मिलने के बावजूद भी हम वैसे के वैसे ही रहते हैं, और फिर we are no more interested in question and answers, then we are interested in only peace, in silence. It means जो ये प्रश्न मेरे आ रहे हैं, ये सारे प्रश्न मेरे विचारों के हैं, मेरे मन के हैं, और मन वही है जो मैं जानता हूं, जो मुझे पता है। यदि एक व्यक्ति अगर अंधेरे में जिसने जन्म लिया है, जिसने दुनिया से जिसका इंटरेक्शन नहीं हुआ है, क्या तभी भी उसके अंदर ये प्रश्न आएंगे, क्या तभी भी उसके अंदर ये प्रश्न, ये क्वेश्चंस आएंगे। सो आपको क्या लगता है कि जो भी आपके अंदर प्रश्न आ रहा है, जो भी आपके अंदर क्वेश्चन आ रहा है, ये प्रश्न आपकी ही कंडीशनिंग है, आपकी ही बनावट है। और इस प्रश्न का उत्तर भी अगर तुम जान लोगे ना, तो जैसा प्रश्न है उसका उत्तर वैसे ही मिलेगा। ये प्रश्न है कि ये माइक क्यों खराब हो गया, इसका एक स्पेसिफिक उत्तर है। स्पेसिफिक उत्तर कि हो सकता है इसके अंदर कोई इलेक्ट्रिक वायरिंग की प्रॉब्लम हो। लेकिन ये प्रश्न कि गॉड एग्जिस्ट और नॉट, भगवान है या नहीं है, ये प्रश्न की डेथ के बाद क्या होगा, ये प्रश्न कि मेरे जन्म से पहले क्या था, ये प्रश्न अपने आप में एक शोर है, और इसका उत्तर भी एक शोरगुल में ही होगा। ये प्रश्न शब्दों से, आपकी इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी से मिलकर बना हुआ है, इसका उत्तर भी वैसे ही होगा, इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी से रिलेटेड ही होगा, शब्दों से मिलकर बना हुआ होगा। आपको बड़ा अच्छा लगेगा इसको सुनकर, मगर ये प्रश्न दोबारा पनपेगा, एंड इस प्रश्न का उत्तर तुम्हें दोबारा चाहिए होगा। मानव जाति अभी तक इस प्रश्न में फंसी हुई है, गॉड है या नहीं है, भगवान है या नहीं है, क्या पुनर्जन्म होता है। लेकिन कमाल की बात यह है कि जो भी प्रश्न हम पूछ रहे हैं वो प्रश्न, उन प्रश्नों को कहीं ना कहीं हम जानते हैं, वो हमारी कंडीशनिंग से ही आए हैं, वो प्रश्न हमारे संस्कार से ही आए हैं। उन प्रश्नों में हमारी कोई क्रेविंग है, कोई रुचि है उन प्रश्नों में, वो प्रश्न शब्दों से हैं। लेकिन यदि हम इस प्रश्न और उत्तर के जाल से, इस ट्रैप से अगर हम थोड़ा सा अबव आए, ऊपर आए, तो फिर ऐसा लगता है कि जैसे ये बड़ी बच्चों वाली चीजें हैं, बड़ी बचकानी चीजें हैं। जब हम इन प्रश्नोत्तर से ऊपर आते हैं थोड़ा सा, जब हम असलियत को समझते हैं, असलियत को समझने का मतलब कि प्रश्न को जानना मेरी लालसा ही है, ये माया ही है जो बार बार मुझे एक अलग अलग फॉर्म दिखाकर मुझे तंग कर रही है, मुझे परेशान कर रही है। तो एक बार जब हम मैट्रिक्स के बाहर आते हैं,
माया के बाहर आते हैं, देन देयर इज नो फॉर्म, देयर इज नो क्वेश्चन, हेंस देयर इज नो आंसर, देयर इज नो थॉट, देयर इज प्योर साइलेंस एंड एम्प्टीनेस, एंड देयर इज नथिंगनेस, एब्सोल्यूट नथिंगनेस, नॉट अ थिंग, कोई चीज नहीं। सो ये असलियत है, ये असलियत है। एक इंसान, हजारों प्रश्न है, कितने प्रश्नों का उत्तर जानेगा वो, इतनी सारी चीजें कितने पढ़ेगा। जरूरी क्या है? जरूरी है कि वो अपना जो जानने वाला है, जो जानने वाला है वो ईगो है, उस ईगो को खत्म कर दे तो वो फैल गया, हर जगह है, फिर वो इनफाइनाइट है वो। और जब वो इनफाइनाइट है, हर जगह है, तो फिर प्रश्न भी क्या पूछेगा जब वो सब कुछ ही बन गया है। यदि वो प्रश्न पूछेगा भगवान कौन है, लेकिन अपने ईगो को खत्म करके वो भगवान ही बन गया है, तो भगवान से ही वो क्या प्रश्न करेगा? इस गहराई को समझ रही है आप? यदि वो प्रश्न कर रहा है दुख क्यों है, लेकिन वो अपने ईगो को, अपने लिमिटेड सेल्फ को त्याग कर वो दुखी बन गया है, वो दुखी बन गया, तो वो क्या प्रश्न करेगा? अपने ईगो को खत्म कर कर, अपने नॉन को खत्म करके वो अज्ञात में उतर कर डेथ बन गया है, मृत्यु बन गया है, तो वो मृत्यु जब बनी गया है तो वो क्या सवाल करेगा डेथ आया नहीं है? आप समझ रहे इस चीज को? एक बार यदि आप इस चीज को समझ लेते तो आप, एक अलग ही मुक्ति जन्म लेती है हमारे अंदर। दिस इज रियलिटी, दिस इज रियल सेंस, दिस इज रियल फ्रीडम। जो भी प्रश्न आप पूछने जा रहे हो, जिनके उत्तर आप जानना चाहते हो, वो आप बन ही गए ऑलरेडी। यू बिकम द इनफाइनाइट एंड देयर इज नो क्वेश्चन, नो आंसर, हेंस नो आंसर। और अध्यात्म को जानना है, मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी, प्रॉब्लम, सफरिंग को, थॉट क्या है, एंडिंग ऑफ थॉट, ऑल दीज थिंग्स, अवेयरनेस क्या है, ऑब्जर्वेशन क्या है, आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स में कुल 24 वीडियोस हैं, और जो मैंने टॉपिक्स आपको बताए, साथ साथ 50 से ज़्यादा गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोस भी है। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9773529489। ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में भी ड्रॉप कर रहा हूँ, वहाँ से जाकर आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।